सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिस्कस की थी, दैट वाज द बॉर्न-हेबर साइकिल। बॉर्न-हेबर साइकिल इट वाज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द लैटिस एनर्जी। ये सारा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज़ लैटिस एनर्जी, बॉर्न-हेबर साइकिल से हम लैटिस एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा फिर से डिस्कस करें फॉर द NaCl क्रिस्टल, NaCl क्रिस्टल कैसे कैसे बनता है। तो Na क्रिस्टल बनता है Na प्लस क्लोरीन को जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा NaCl। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इट इज़ रिटन इन द डायरेक्ट स्टेप, वन स्टेप में लिख सकती हूँ मैं ये रिएक्शन। सोडियम इन द सॉलिड स्टेट प्लस क्लोरीन इन द गैसियस स्टेट, जब हम NaCl बनाएं तो जो भी हीट चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। वो क्या चीज़ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन ये स्टेप क्या है, ये डायरेक्ट स्टेप नहीं है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे मैंने टैबुलेट किए हैं यहाँ पे। और अगर हम इसको समराइज करें तो डेल्टा एच फॉर्मेशन दैट इज़ हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज। कितनी एनर्जी है, एस प्लस डिसोसिएशन एनर्जी का हाफ प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और साथ में क्या है ये, इट इज़ द लैटिस एनर्जी। इन सब चीज़ों का जो सम है वो किस चीज़ के बराबर है, डेल्टा एच फॉर्मेशन के। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूँ तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डेल्टा यू क्या चीज़ है, इट इज़ द डेल्टा एच फॉर्मेशन माइनस एस, मतलब ये हमने क्या किया, रीअरेंज है। तो ये क्या निकाल दिया हमने, ये हमने लैटिस एनर्जी निकाल दी। इज इट क्लियर। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द बॉर्न-हेबर साइकिल। बॉर्न-हेबर साइकिल हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। सो दिस इज़ द बॉर्न-हेबर साइकिल। वंस अगेन डेल्टा एच एफ, ये सारे हैं बॉर्न-हेबर साइकिल। ठीक है, तो इसमें से हम इसको अरेंज करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यू की वैल्यू। अब क्या क्या एप्लीकेशंस है इस इक्वेशन की। फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ द कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा एच एफ तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में बहुत सारी वैल्यूज़ दी होगी, सब्लिमेशन एनर्जी दी होगी, डिसोसिएशन आयनाइजेशन एनर्जी दी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी होगी और ये लैटिस एनर्जी दी होगी। फ्रॉम ऑल दिस वैल्यू वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। ठीक है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और हम सिंपल निकाल सकते हैं। दूसरा है, इट इज़ द यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी यू नॉट। तो इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी तो आपको क्या दिया होगा, यू विल बी गिवन वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एफ। तो आप सारी वैल्यूज़ को फिर से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। सो लैटिस एनर्जी बिकम इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ऑल दीज टर्म्स। ये सारी टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, लैटिस एनर्जी। वैसे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें सारी वैल्यूज़ दी होंगी इसमें से, फिर से अगेन फ्रॉम दिस वैल्यूज़ हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, EA। तो इफ़ वी आर गिवन ऑल दिस वैल्यू, हम इनमें से कोई भी एक वैल्यू निकाल सकती हैं, वही क्या बन जाएगी, इसकी एप्लीकेशन बन जाएगी। ठीक है, और एक एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रोटोन एफिनिटीज़। अब प्रोटोन एफिनिटी क्या चीज़ है, ये हमें समझनी पड़ेगी। प्रोटोन एफिनिटी क्या है कि अगर मेरे पास कोई बेस है, ठीक है, बेस क्या होता है, जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है। प्रोटोन मीन्स H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन को हम प्रोटोन बोलते हैं। तो प्रोटोन करने की कितनी कैपेसिटी है इस बेस की, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोन एफिनिटी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने, अमोनिया। अमोनिया की क्या कैपेसिटी होती है, प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की। तो अमोनिया इट इज़ बिहेविंग एज बेस, और प्रोटोन कहाँ से निकलता है, किसी भी एसिड से। तो अगर हम बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड क्या लूज़ करते हैं, एक प्रोटोन लूज़ करेगा, मतलब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, एंड दिस H पॉजिटिव इट इज़ एक्सेप्टेड बाय दिस अमोनिया। तो अमोनिया की कितनी प्रोटोन एफिनिटी है, दैट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द बॉर्न-हेबर साइकिल। ये हमने सेम वही इक्वेशन लिखी है, दैट वी हैव अमोनिया HCl, और अगर हम इसमें से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का अगेन ये कौन सी रिएक्शन है, डेल्टा एच फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ अमोनियम क्लोराइड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें तो HCl में से अगर मुझे H चाहिए तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इसको डिसोशिएट करवाना पड़ेगा। तो डिसोशिएट करवाना पड़ेगा तो वो क्या होगी, डिसोशिएशन एनर्जी ऑफ HCl। जैसे मैंने इसको डिसोशिएट करवाया तो मेरे पास क्या निकला, हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ गैस, और क्लोरीन क्या निकल गई, इन द फॉर्म ऑफ गैस। इज इट क्लियर। अब अगेन हाइड्रोजन को मुझे किस फॉर्म में चाहिए, H पॉजिटिव, मतलब मुझे हाइड्रोजन से क्या निकालना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन।
अगर मैं किसी भी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ तो वो क्या हुई उसकी, दैट इज इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। अगेन क्लोरीन को मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, Cl नेगेटिव। तो हमने पढ़ा है कि Cl को Cl नेगेटिव में चेंज करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज गिवन, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो हमारे पास बच गया H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, अब मेरे पास रिएक्टेंट में क्या है, NH3 प्लस H पॉजिटिव। NH3 और H पॉजिटिव आपस में मिलके क्या बनाते हैं, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अमोनियम आयन बन गया और साथ में क्या निकल गया आपका Cl नेगेटिव। अब ये दो हैं, एक है कैटायन और एक है एनायन। जब भी कोई कैटायन और एनायन आपस में मिलते हैं वो क्या बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। तो यू नेट क्या चीज़ निकल गई यहाँ से, लैटिस एनर्जी। तो अगेन ये जो डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन है ये किस चीज़ के बराबर हो गया, ये सारी एनर्जी चेंजेस जो यहाँ पे हुई है वो उसके बराबर हो गया। तो अगेन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डी डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस पी ए क्या हो गया यहाँ पे, प्रोटोन एफिनिटी। प्रोटोन एफिनिटी मतलब जो अमोनिया था उसने एक प्रोटोन को अपने पास बुला लिया, अपने पास अटैच करवा लिया, दैट इज़ प्रोटोन एफिनिटी। तो प्रोटोन एफिनिटी और साथ में हो गया यू नॉट। ठीक है, तो अगर हमें ये इक्वेशन में वैल्यूज़ पता है, सारी वैल्यूज़ पता है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, यहाँ पे प्रोटोन एफिनिटी की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो जब भी आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल दिया होगा आपको सारी वैल्यूज़ दी होंगी और आपको क्या निकालनी पड़ेगी, प्रोटोन एफिनिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ द बॉर्न हेबर साइकिल। तो हमें जब भी बॉर्न हेबर साइकिल में से कोई वैल्यू निकालने को दी होगी तो आपने ये सारी वैल्यूज़ दी होगी, उसमें से कोई एक वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लास्ट टाइम कि आपने क्या नोटिस करना है, आपने नोट करना है कि जो भी आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, जो भी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं उसमें से जो डेल्टा एच एफ होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती हैं, वो वैल्यू हमेशा क्या होती है, एनर्जी रिलीज्ड होती हैं, तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या दी गई होती है, नेगेटिव। तो जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ये दो वैल्यूज़ यू हैव टू पुट नेगेटिव, बाकी सारी वैल्यूज़ कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, ये कैसे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन अ क्वेश्चन दैट कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl फ्रॉम द बॉर्न हेबर साइकिल। आपको लैटिस एनर्जी निकालनी है और आपको वैल्यू दी है, कौन कौन सी वैल्यू दी है, सब्लिमेशन एनर्जी दी है, डिसोसिएशन दी है, आयनाइजेशन एनर्जी दी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी है और क्या दिया है आपके पास, डेल्टा एच फॉर्मेशन की वैल्यू दी है। ठीक है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बॉर्न हेबर साइकिल की इक्वेशन लिखेंगे। बॉर्न हेबर साइकिल क्या है, यू नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ माइनस एस माइनस D/2 माइनस आयनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमारे पास डेल्टा एच एफ की वैल्यू कितनी दी है, -412.2, एस की एनर्जी कितनी है 108.7, डिसोसिएशन एनर्जी दो दी है क्योंकि NaCl में हमने देखा था इट वाज डिसोसिएशन डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 2 माइनस आयनाइजेशन एनर्जी कितनी दी है 489.5 और ये कितना दिया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी दी है 351.4। तो आप इसमें नोटिस करो कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव, डेल्टा एच एफ की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव। तो हमने ये दो वैल्यूज़ कैसे पुट की हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो लैटिस एनर्जी है वो कितनी निकली, -773.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन आया है, ठीक है, नेगेटिव साइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेल्टा यू नॉट या आप सिंपल यू नॉट लैटिस एनर्जी जब नेगेटिव निकलती है मतलब हमारा जो लैटिस है वो बना है। ठीक है, लैटिस इज फॉर्म्ड, बना है वो लैटिस Na और Cl। क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या है, दिस एनर्जी इज रिलीज्ड, ये एनर्जी क्या हुई है, रिलीज्ड। ठीक है, तो ऐसे ये अब बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, सारी वैल्यू प्लस आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए और कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है हमें ये आना चाहिए। तो सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल यू कैन कॉमनली सी इन योर क्वेश्चन पेपर्स, बहुत बार आते हैं। तो जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए हैं गए हैं आप उनको सॉल्व करें, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करें ताकि इट बिकम्स ऑल ईजी फॉर यू। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और दिस वॉज बॉर्न हेबर साइकिल। हमने क्या पढ़ा, इसकी थ्योरी पढ़ी, हमने इसकी इक्वेशन बनाना सीखी और हमने क्या दिखा कि हम इसके न्यूमेरिकल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लाइकवाइज जैसे हमने NaCl के लिए इक्वेशन बनाई थी वैसे हम और सॉल्ट्स के लिए भी इसकी इक्वेशन बना सकते हैं और लाइकवाइज हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।